स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में आज हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशंस के बारे में, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और log x की डिफरेंशिएशन को फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे कि उसकी वैल्यू 1/x कैसे आती है। फिर जब हम इसको प्रूव कर लेंगे तो जो आगे की या जो फर्दर वीडियोस होंगी उसमें हम ये सिर्फ log x की डेरिवेटिव को या log x के डिफरेंशिएशन को हम यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात हम फंक्शंस की वीडियोस में डिटेल में करेंगे। ठीक है, बस आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3, इसकी पावर है 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा बेस है, ये क्या है, हमारा पावर है, ये हमारा नंबर, या आप इसे रिजल्ट भी कह लो। ठीक है, अब देखो, अब इसी को लॉगरिथमिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो ये बेस है, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग। क्या लिखेंगे? लॉग। हमारे पास बेस क्या है? ये 3। नंबर क्या है? 9। और पावर क्या है? 2। ठीक है बच्चों, ये है हमारा लॉगरिथम। ठीक है, इसी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं लॉग। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो ये अभी इसमें x के रिप्रेजेंट करके भी देखेंगे। अब एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, इसकी पावर है 4 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16। ठीक है, देखो अब ये क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया हमारा पावर, और ये क्या हो गया हमारा नंबर। अब इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉग बेस नंबर और पावर। ठीक है बच्चों, ये है आपका लॉग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक नंबर है आपका 10 to 100, एक नंबर है हमारे पास यहाँ 2 नहीं, एक नंबर है हमारे पास मान लो e। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है e, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसकी पावर मान लो है 2। ठीक है, और ये वैल्यू आती है यहाँ पे x। ठीक है, अब एक ना कोई सा भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, मान लो 3, इसकी पावर दे देते हैं 2 और इसकी वैल्यू मान लो हमारे पास आती है 9। इसको देखो लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे तो होगा log 10। ठीक है, log 10, 100 और 2। ठीक है, इसको देखो log e x और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, अब देख log बेस क्या है 3, इसका बेस e, इसका बेस 10, तो ये 3 नंबर 9 पावर 2। ध्यान देना है, आप ये बेस कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे 10 हो गया, e हो गया और 3। ठीक है, e की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? e की वैल्यू होगी e 2.71। e की वैल्यू है हमारे पास 2.71। अभी हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है, बस ऐसे जस्ट मैंने बता दिया कि e की वैल्यू होती है। ठीक है,
अब देखो, इसको बोलेंगे हम कॉमन लॉग, इसको बोलेंगे हम नेचुरल लॉग, इसको कोई सा भी लॉग कह सकते हो, या मान लो एक स्पेसिफिक लॉग जिसकी बेस आपने 3 रखा है वो कह लो। ठीक है, स्पेसिफिक बेस के लिए कह लेते हैं, मान लो एक स्पेसिफिक बेस, नहीं स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल बेस कह लो। ठीक है, कोई सी भी बेस हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों देखो, जिसका बेस 10 है उसको हमने कॉमन लॉग बोल दिया, जिसका बेस ई है उसको हमने नेचुरल लॉग बोल दिया, जिसका बेस कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसको हमने मान लो जनरल बेस वाला लॉग कह दिया, जनरल बेस लॉग। ठीक है, अब देखो ज्यादातर हमें इस लॉग को यूज करना है नेचुरल लॉग। ठीक है बच्चों, नेचुरल लॉग को अब करते हैं हम डिफरेंशिएशन। देखो, अब डिफरेंशिएशन करने से पहले जस्ट थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज होती है कुछ, उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक लॉग है, ठीक है, वो m/n की फॉर्म में लिखा है, यानी कह लो log 2/3, तो इसको हम लिखेंगे log 2 माइनस log 3। ठीक है बच्चों, इसको देखो, log m माइनस log n। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई वैल्यू है log mn, यानी log 2x, तो इसको हम लिखेंगे log 2 प्लस log x। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो गया m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, अब एक यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि इन सबका बेस e है। ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो बाद में, आप बेस कुछ भी। अब देखो log e 1 वैल्यू होगी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अगर हमारे पास log e और ये इस तरीके की कोई वैल्यू होगी तो ये 1 मीन्स बेस और नंबर अगर सेम होगा तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हमारे पास log e की पावर m ये n है, तो m की पावर n, तो ये हो जाएगा n log e m। ठीक है बच्चों, अभी हम log बेस e के बारे में बात कर रहे हैं, बट हमारा ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये जो लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, लॉग क्या है, ये सारे हम फंक्शंस के वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। बस आज जस्ट थोड़ा सा फंक्शन का बेसिक है ताकि हमें डिफरेंशिएशन समझने में कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। आज हमें मेन मोटिव हमारा ये है कि log ex का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी मीन्स इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x कैसे आता है, ये डेराइव करना है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, किसकी, लिमिट्स की। देखो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 मीन्स h टेंड्स टू 0 है, देन log मान लो बेस e है 1 प्लस h अपॉन में h है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने लिमिट्स में पढ़ा है। ठीक है, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h
अपोन में h की वैल्यू 1 होती है, उसी तरीके से इसकी भी ये प्रॉपर्टीज है कि लिमिट 1 प्लस एच अपोन में h क्या होगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 log a प्लस h अपोन में h इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, एक ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी अभी हम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, देन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपोन में h। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई है, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास log e x प्लस h माइनस log e का x अपोन में h। ठीक है बच्चों, अब देखो log e x प्लस h माइनस log e x, इसको देखो log e की log बेस e m माइनस log बेस e n, कुछ इस तरीके से ये m हो गया और ये n हो गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 log e x प्लस h अपोन में x अपोन में h। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या करना है, देखो हमने क्या किया था, log e 1 प्लस h अपोन में h इज इक्वल टू 1। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x अपोन में x की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो एक और चीज हमें पता रहनी चाहिए कि अगर स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, यहीं पे समझा देता हूं। अगर h टेंड्स कर रहा है 0 को, अगर हम बोथ साइड 0 से डिवाइड करते हैं, किससे, बोथ साइड 0 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 0 कह रहा हूं, x से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0। h बाय x टेंड्स करेगा 0 को। ठीक है, ध्यान देना ये चीज, इसको यहां लिखते हैं, h टेंड्स कर रहा था 0 को, अगर हम x से डिवाइड करते हैं इसको भी, तो ये भी टेंड्स करेगा 0 को। ठीक है, क्योंकि अगर 0 को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हो तो आपको 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो इस चीज को देखना, लिमिट h टेंड्स टू h बाय x, ठीक है, log x बाय x प्लस h बाय x अपोन में h। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू कट गई। अब हमें इस पूरी वैल्यू को इसके जैसी वैल्यू बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0
log e 1 प्लस h बाय एक्स अपॉन में 1 h बाय एक्स इंटू में 1 अपॉन में x। ठीक है बच्चों, देखो 1 अपॉन में h अपॉन में x, तो x मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो x को हमने बाहर कर दिया। अब इस पूरी वैल्यू को देखो, लिमिट देखो log बेस e 1 प्लस h बाई एक्स डिवाइडेड में h बाई एक्स, ये वैल्यू क्या हो गई है, देखो इसकी तरह रिसेंबल कर रही है कि नहीं, इसकी तरह, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 1 अपॉन में x, ये डायरेक्ट हो गया हमारा 1 अपॉन में x। ठीक है, 1 अपॉन में x। तो f डैश x क्या है हमारा, f डैश x आया है हमारा f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, यानी d log e अपॉन में इसका डेरिवेटिव ये हुआ। ठीक है बच्चों, ये था प्रूफ log x का, यानी हम इसको बार बार इस तरीके से, ये जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हम ln(x) भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है बच्चों, अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस नेचुरल लॉग के ऊपर करेंगे, और ये था हमारा प्रूफ log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है बच्चों, अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।